तुम इस वीडियो पे क्लिक करे हो मतलब तुम एक नीट एस्पिरेंट हो, राइट? सो अब नीट में सिर्फ 8 महीना रह गए हैं। लेकिन सुनो, 8 महीना इनफ होते हैं, पर अब अगर प्रोक्रेस्टिनेट करके 7 या 6 महीने पे लेके गए तो नीट 2025 का पेपर याद है ना? पेपर टफ था तो मुझे याद आता है, 2 पेपर मुझे बहुत याद आते हैं नीट के। जब से मैं पढ़ा रहा हूँ तब से मुझे नीट के 2 पेपर बहुत याद आते हैं, 2016 और नीट 2021। अभी जो हुआ है इस बार 2025, मुझे लगता है वो 2016 और 2021 सबको बीट कर दिया इस बार डिफिकल्टी लेवल में। सो इस वीडियो में मैं तुम्हें अल्टीमेट 8 मंथ प्लान देने वाला हूँ, जिसको यूज़ करके तुम अपने प्लान को एक स्ट्रक्चर दे सकते हो। सो अब अपने कुर्सी की पीठी बांध लो, क्योंकि प्लान बनने वाला है। देखो, सबसे पहले तुमको अपना स्टडी स्पेस डिसाइड करना है। वो तुम्हारा अपना पर्सनल रूम हो सकता है, या कोई लाइब्रेरी हो सकता है, या कोई घर हो सकता है जहाँ पे तुम पढ़ोगे, जहाँ पे ज़्यादा क्राउड ना हो एंड थोड़ा सा वहाँ पे शांति हो। क्योंकि देखो, अब तुमको 10 से 12 घंटा रोज पढ़ने पड़ेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम सिर्फ एक ही जगह पे पढ़ोगे, तुम्हारे पास 2-3 ऑप्शन रह सकते हैं। देखो, अभी तक अगर तुम प्रिपरेशन शुरू नहीं किए हो, इसका मतलब ज़रूर तुम किसी डिस्ट्रैक्शन में फंसे हो। अब तुम्हें अपना डिस्ट्रैक्शन को रिमूव या फिर रिड्यूस करना पड़ेगा। अब डिस्ट्रैक्शन कुछ भी हो सकता है। मैं तुम्हें कुछ कॉमन डिस्ट्रैक्शन की लिस्ट बता देता हूँ। आज के जनरेशन के लिए सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन यही है। तो देखो, इसको मिनिमाइज़ करने के लिए तुमको सबसे पहले अपना फ़ोन के सेटिंग्स में जाने हैं एंड वहाँ पे तुमको मिलेगा डिजिटल वेलबीइंग नाम से। उसके अंदर जाके तुमको क्लिक करना है स्क्रीन टाइम पर एंड वहाँ पे तुम अपना वीकली देख सकते हो कि कौन सा ऐप में कितना टाइम तुम स्पेंड किए हो। तुमको अपना आईना दिख जाएगा। देखो, अब तुम्हें उसको कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम नीट देने वाले हो। फ्रेंड्स के साथ लगातार बात करना या फिर कहीं घूमने चले जाना लंबे समय तक, जितना हो सके इसको कम करना है। क्योंकि हो सके तुम्हें फ्रेंड लोगों के साथ झूठ बोलना पड़े, इवन तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड क्यों ना हो। तुम अपना स्टडी स्केड्यूल के बाद 10 से 15 मिनट बात कर सकते हो। ध्यान रखना, ये टाइम घंटों ना हो जाए। एग्जाम के 2 महीने पहले कैसे पढ़ूंगा, कब सिलेबस खत्म होगा, एग्जाम क्रैक हो गया तो क्या करूंगा, कौन सा कॉलेज लूंगा, नहीं हुआ तो क्या करूंगा। वेल, ये सारे ओवर थिंकिंग को एक्शन प्लान में बदलो, ना कि सिर्फ थिंकिंग में। जैसे कि कौन सा कॉलेज लूंगा, खुद को बोलो मैं जितना हो सकता है अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज करता हूँ, फिर एग्जाम के बाद देखूंगा। ऐसे ही खुद का प्रॉब्लम खुद सॉल्व करना सीखो। तुम हमेशा प्लान को अनऑर्गेनाइज्ड और रैंडम बनाते हो। देखो, सबसे पहले पूरा साल का, देन मंथली, देन वीकली, देन डेली। अब तुम अपने हिसाब से बना सकते हो। अकॉर्डिंग टू मी, देखो, 8 मंथ को 2 हिस्से डिवाइड करो। फर्स्ट 4 मंथ्स में थोड़ा फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक पे ज़्यादा ध्यान देना है। फिर आखिरी 4 मंथ्स में बायोलॉजी एंड इनऑर्गेनिक पे ध्यान देना है, क्योंकि एट द एंड बायोलॉजी तुम्हारे मार्क्स को एक्सेलरेट करेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम पहले 4 महीनों में बायोलॉजी को पूरा ही इग्नोर कर दो। अब बात करते हैं मंथली। पूरा मंथ पढ़ने के बाद एंडिंग में तुम्हें फुल मंथ का टेस्ट देना है और एक बार पूरा सिलेबस को फिर से रिवाइज करना है। अब बात करते हैं वीकली। हर वीक एक दिन ऐसा रखना जिसमें तुम कुछ नया नहीं पढ़ोगे, उस दिन सिर्फ रिवाइज करोगे और पॉसिबल हो तो शॉर्ट टेस्ट दे देना। याद रखना, इस टेस्ट का मार्क्स मैटर नहीं करता, सिर्फ एनालिसिस कर लेना, क्योंकि कितना भी पढ़ लो एट द एंड तुम्हें एमसीक्यू का पेपर देना है। डेली तुम्हें 7 से 8 घंटे का स्लीप ज़रूर लेना है, क्योंकि इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टाइम तक स्टोर करना है। 2 से 3 घंटे नहाना, खाना पीना।
अब बचता है नियरली 14 आवर्स, सो तुमको एटलीस्ट डेली 10 to 12 आवर्स पढ़ना है, बिकॉज देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। एक टाइम पे सिटिंग आवर्स मिनिमम 3 घंटे होना चाहिए। आई नो स्टार्टिंग के फेज में नहीं होगा, बट धीरे धीरे तुम इसको इंक्रीज कर लेना, क्योंकि पेपर 3 घंटे का है। अगर अभी से प्रैक्टिस नहीं किए तो बाद में प्रॉब्लम होगा। और एक चीज़ याद रखना, अगर कोई चैप्टर तुम बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो और उस चैप्टर के सारे सवाल तुमसे बन जाते हैं, फिर भी तुम उसे देखते रहना। अच्छा, सिलेबस को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स चिंता में रहते हैं, तो देखो एग्ज़ाम के 1 से 2 मंथ पहले सिलेबस खत्म होना आइडियल है, बट 1 मंथ इज ऑल्सो इनफ। QKE अकॉर्डिंग टू माई प्लान तुम अपना सिलेबस के साथ रिवीजन करोगे, और अगर कोई भी एस्पायरेंट इस बात को न माने और सबसे पहले अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर ले विदाउट फ्रीक्वेंट रिवीजन, उसके लिए अगले साल मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। सॉरी। अब देखो, जितनी भी बात मैंने बोली, सारा बातों को तुमने सुन तो लिया, लेकिन इतना कुछ एक बार में डाइजेस्ट नहीं होगा। तो एक पेन और पेपर लेकर जितना भी पॉइंट मैंने कवर किया है उसको एक बार एक पेज में लिख लो। बाकी तुम अपने हिसाब से कस्टमाइज करके भी लिख सकते हो, बट लिखना जरूर। मैंने इस वीडियो में क्वालिटी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की है विदाउट वेस्टिंग 1 सेकेंड ऑफ योर टाइम। सो आई होप कि मैंने तुम्हें एक स्ट्रक्चर देने में सफल रहा हूँ। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट कर देना।